अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक जो हमारा इस वीडियो का है वो ये कि बर्ड्स को कॉलोनी में रखा जाए या बर्ड्स को ब्रीडिंग केजेस में रखा जाए, तो क्या बेनिफिट हैं और क्या उनके मतलब कि इसमें प्रोज और कॉन्स के मुतालिक बेसिकली ये वीडियो है। तो बेसिकली अगर बात की जाए कॉलोनी बर्ड्स की और हमारे पास ब्रीडिंग के जो हैं अपना केजेस उनमें बर्ड्स की, तो बेनिफिशियल हमारे लिए कौन सा है। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपसे पहली बात ये करूंगा कि हमारे पास जो सबसे बेसिक इनका मसला होता है वो होता है कि इनकी हमारे पास फीड, इनकी जो केयर है, इनको चीज़ें जो हमें खिलानी पड़ती हैं उसका सारा प्रोसेस क्या है। उसके लिए देखें टाइम मैनेजमेंट सबसे बेसिक चीज़ है। तो अगर आपके पास मेरे पास अगर इस टाइम आप देख लें कि 8 खानों वाले अगर 4 केजीज हैं, तो ये आपके सामने जो है वो केजीज अमाउंट बन जाती है। और उसके बाद 5 ये केज हैं, तो ये एक 30-35 केज का जो सेपरेट से पोर्शन बन जाता है। फिर उसके बाद 4 वो केज हैं, फिर कुछ ये नीचे केजीज हैं और दूसरे शेड में भी 30-40 के करीब केजीज हैं। तो उसमें जब 60-70 केजीज के लिए आपने डेली उसकी फीड करनी है, उसका आपने पानी चेंज करना है, तो इट्स क्वाइट हेक्टिक वर्क। तो इसमें काफ़ी सारा आपका टाइम लग जाता है। मतलब आपको कम से कम मुझे दिन टाइम भी 1.5 घंटा चाहिए इनके लिए और मुझे रात को भी 1.5 घंटा चाहिए इनके लिए। तो आप अगर इतना टाइम मैनेज कर सकते हैं तो फिर ही सिर्फ आप मतलब कि इनको इतना टाइम दें, वरना आपको जो है कॉलोनी वर्क वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ऐसे लोग जो ऑफिस जॉब्स करते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता तो कि वो इन चीज़ों को मैनेज कर सकें, तो उनके लिए तो बेहतर यही है कि वो लोग जो है वो कॉलोनी बर्ड ही रखें, क्योंकि उसमें ये सारा काम जो है ये टाइम मैनेजमेंट वो काम होती है। एक ही जगह पे आपको पानी रखना है, एक ही जगह पे आपको बर्तन 4-5 लगा के, जिस तरह ये लगे हमें हाइट पे, तो उसमें आपने पानी खुराक डाल देनी है, तो बहुत ज़्यादा आपका मैनेज हो जाता है। आपने अगर इनको लोसन देना है, बरसेम देनी है, तो वो भी ला के रख देना है, नेस्टिंग मटीरियल भी एक जगह पे रख देना है, तो सेपरेट से आपको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दूसरा उसके बाद हमारे पास जो है कॉलोनी में बेनिफिट ये होता है कि कॉलोनी बर्ड जितने भी होते हैं उनमें हमें पेयरिंग की टेंशन नहीं होती। पेयर वो अपने लिहाज से खुद ही बनाते हैं। अब छोटे शहर अगर हो जाएं तो उनमें या बर्ड सस्ता कर लें, जैसे कि ग्रीन फिशर है, लुटीनो है, मूव है, या इस तरह के जितने भी बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स में इशू ये होता है कि वो सस्ता बर्ड है, हम उनका 500-600 रुपये दे के DNA नहीं करवाते। या फिर छोटे शहर हो गए साहिवाल, पाकपतन, दीपालपुर, इस तरह के जितने भी सिटीज़ हैं, उन सारे सिटीज़ का इशू ये है कि वहाँ से आप DNA जो है वो नहीं करवा पाते बर्ड्स का, तो वो बड़ा एक मसला बन जाता है। तो उस वजह से आपके पास क्या होता है कि आप अक्सर औकात लगा लेते हैं, आपका क्लच ज़ाया हो जाता है, दोनों फीमेल निकल आती हैं, दोनों मेल निकल आते हैं, एग्स नहीं देते, तो वो आपके पास एक ख़तरा होता है कि पूरा एक क्लच ज़ाया होने का। तो इस वजह से भी काफ़ी इनमें ना हमारे पास जो कॉलोनी बर्ड्स हैं उनमें फ़ायदा हो जाता है कि कॉलोनी में जितने भी पेयर बनेंगे वो 100% कन्फर्म फर्टाइल पेयर बनेंगे और वो आपके पास एग्स भी देंगे। फर्टिलिटी का भी आपके पास इशू नहीं आएगा, आपके पास पेयरिंग अच्छी हो जाएगी। तो आप उसके अंदर आप अगर आ जाएं कि अब हमारे पास हम इस जगह लगाते हैं ब्रीडिंग में बॉक्सेस में, तो उसमें आपके पास ये इश्यूज आते हैं। लेकिन अब हमारे पास देखा जाए तो जो कॉलोनी बर्ड्स हैं उसमें हम ब्रीडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते कि उसमें मॉनिटर्ड ब्रीडिंग नहीं है, उसमें अपनी मर्जी की पेयरिंग हो रही है, अपनी मर्जी के उसमें एग्स आ रहे हैं, चिक्स आ रहे हैं, और हमारे जो हम नहीं चाह रहे वो चिक्स भी आ जाते हैं। अब जैसे कि ये आप एक पेयर देखें, ये लुटीनो ब्लैक मूव के साथ पेयर कर रहा है, और मैं तो नहीं चाहूंगा कि ये पेयर करे, क्योंकि आपको भी पता है कि एक तो लुटीनो मेरा रेड आइज है और नीचे से ब्लैक मूव के साथ इसके बच्चे सारे डिस्टॉर्टेड आएंगे, उनके कलर अच्छे नहीं आएंगे और वो किसी काम के नहीं होंगे। वैसे तो फर्टाइल बच्चे होंगे, अब देखो क्या निकलता है इनमें से, लेकिन मूव के बच्चे आएंगे, सो वो इतने कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है। मैं खुद अगर पेयरिंग करूँ तो मैं कभी भी इसको पर्सनाटा को मूव के साथ नहीं लगाऊंगा, खासतौर पर रेड आइज को। तो ये इसमें इश्यूज आ जाते हैं। दूसरा इसमें आप ये देखें कि हमारे पास जितने भी कॉलोनी के बर्ड्स हैं उनमें ये होता है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल बर्ड्स होते हैं, जो लव बर्ड हैं, ये टेरिटरीज बना लेते हैं, ये किसी और को अपने नज़दीक भी नहीं आने देते, और ये फाइट बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे अक्सर बर्ड्स जो हैं उनके किसी का नेल टूटा होगा, किसी को सर पे बाइट किया होगा, तो ये बर्ड्स इत्तेफाक से नहीं रह सकते, ये एक दूसरे को मारते हैं।
तो अक्सर समटाइम्स जो बहुत ज़्यादा मार पड़ जाए तो एक्सपायर भी हो सकते हैं बर्ड। अब ये जैसे कल इसको जो सेबल का पीस है इसको भी कल इसकी फ़ाइट हुई है और इसके मैंने पायोडीन लगाई है, लेकिन अब ये ठीक है। तो कॉलोनी में फ़ाइट का इशू होता है। दूसरा कॉलोनी में जो मैंने मेजर इशू देखा है वो ये कि एक जो पेड़ है वो एक बॉक्स पे रिलाई नहीं करता, वो क्या करते हैं अपने साथ वाले बॉक्स पे भी कब्जा कर लेते हैं। तो ना तो वो खुद ब्रीड अच्छी करते हैं, ना वो किसी और पेयर को ब्रीड करने देते हैं, तो तंग करते हैं। तो ऐसे पेयर्स को आपको मूव करना पड़ता है ब्रीडिंग के जिसमें सेपरेट बाकियों से जो फाइट कर रहे हो, सो दैट आपकी कॉलोनी का जो बिहेवियर है वो ठीक रहे, वो फाइट में ना जाए। तो तीसरा इसमें ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो मैंने समटाइम्स देखा है कि दूसरे पेयर्स जो हैं वो उनके जाके अंडे भी ख़राब करते हैं, दूसरे पेयर्स के उनके बच्चे भी ख़राब करते हैं। उनके बच्चे जो पैदा हुए होते हैं उनको जाके मारते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तो आपको पता है कि एक दफ़ा इनका बच्चा बाहर गिर जाए तो फिर बर्ड एक्सेप्ट नहीं करता उसको, फिर उसको हैंड फीड पे लेना पड़ता है। जैसे मेरे साथ भी अभी कुछ दिन पहले हुआ है, ग्रीन फिशर का एक बच्चे को बाहर गिरा दिया उन्होंने, तो बाद में वो पेरेंट्स दोबारा नहीं लेते, तो उसके लिए फिर उसको हैंड फीड पे लेना पड़ता है या उसके पेरेंट्स चेंज करने पड़ते हैं। तो वो उसको मैंने फिर पेरेंट्स उसके चेंज कर दिए थे, तो वो फिलहाल वो बच्चा अभी तक बिल्कुल ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो ये बैठा है बच्चा, ये जो सामने ग्रीन फिशर का बच्चा बैठा है ये वो वाला है जिसको मार पड़ी थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इसके पेरेंट्स चेंज कर दिए थे, इस पेयर को दे दिया था, तो अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक है, कोई इसको इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास कॉलोनी बर्ड से हट के अगर मैं अब आ जाऊँ ब्रीडिंग की तरफ, तो ब्रीडिंग में मुझे क्या फ़ायदा है। अब देखें, एक बर्ड है मेरा ये पार्ब्लू स्प्लिटिनो एल्टो अल्बाइनो रेड आइज का, तो इसको पता है मुझे कि इसने क्रीमिनो भी निकालने हैं, इसने पार्ब्लू स्प्लिटिनो भी देने हैं, ब्लू फिशियाँ भी देनी है, तो इनको मैंने रिंग्स भी डालने हैं, तो इनको मोनीटर करना पड़ता है। तो इस लिहाज से फिर मुझे इनको मैं कभी भी कॉलोनी में बर्ड्स को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब कॉलोनी में एक तो ये मेरी मर्ज़ी की पेयरिंग नहीं करेंगे, ये अपनी मर्ज़ी की पेयरिंग करेंगे, उससे मुझे ये नुकसान होगा कि इनके जो मैं रिजल्ट चाह रहा हूँ वो नहीं आएंगे, इनके रिजल्ट चेंज आएंगे। तो इस लिहाज से मुझे इनको यहाँ पे रखना पड़ता है। अब जैसे मैंने क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो स्प्लिट का जो मैंने वो पेयरिंग की हुई है, तो उसमें अब आपको पता है कि क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो स्प्लिट की जब पेयरिंग करते हैं तो मुझे ये एक ब्लू फिशर है और एक ये डेकिनो है, तो बाकी इसके जो है दो जो क्रीमिनो थे वो मैंने अलहदा कर दिए थे, और दो इसके एग्स जो है वो ख़राब हो गए थे, बच्चे बन के मर गए थे। तो ये फर्टिलिटी का इशू और अपने पास चिक्स का इशू ये तो आता रहता है। रेड लाइन, क्योंकि रेड जो आइज़ हैं वो ब्लड लाइन बहुत वीक है, तो इस लिहाज से मुझे अब पता है कि इसका जो बच्चा है वो जो ब्लैक आइज़ का अल्बाइनो आएगा वो स्प्लिट है रेड आइज़ का। अब जो डेकिनो निकला है वो मुझे पता है कि वो क्रीमिनो में से निकला है, तो डेफिनेटली वो रेड आइज़ के जीन्स भी कैरी कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं उसको दोबारा क्रीमिनो के साथ लगाऊंगा या अल्बाइनो रेड आइज़ के साथ लगाऊंगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास ज़्यादा क्रीमिनो ही आने के चांसेस हैं। तो इस वजह से हमें इनके रिंग्स भी डालने में आसानी होती है और मुझे पता होता है कि इनको क्या करना है। और फिर दूसरा ये देखें कि ये महंगे बर्ड्स हैं, और इनको अगर मैं क्रीमिनो को छोड़ दूँ कॉलोनी में इनके साथ, तो अगर उसको फाइट और वो उसको मारें तो ये नाजुक बर्ड है, इसके मरने का बड़ा चांस होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी हमें जितने भी महंगे बर्ड्स हैं उनको हमें 1 बाय 1 लगाना पड़ता है इस पेयरिंग में, कि उनके साथ मसला ना आए, वो पेयरिंग सेपरेट रहे। तो ये चीज़ के लिए वजह से मुझे ब्रीडिंग केजेस में करना पड़ता है इनको, कि मेरी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स आएँ। तो इस तरह हमारी पेयरिंग जो है वो बड़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम म्यूटेशन में जा रहे हैं या हम थोड़े से महंगे कमर्शियल बर्ड्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास इनको सेपरेट 1 बाय 1 लगाना पड़ता है। और दूसरा ये कि इनके बर्ड्स और इनके जो जितने भी एग्स हैं या इनकी जो चिक्स हैं उनको फिर कोई और पेयर डिस्टर्ब नहीं करता, तो उनको इशू नहीं फेस करना पड़ता उस तरह का जिस तरह के बाकियों में इशू फेस करना पड़ता है कॉलोनी में। तो अब मेरी राय क्या है कि हमें बर्ड को कॉलोनी में लगाना चाहिए या बर्ड्स को ब्रीडिंग केजेस में लगाना चाहिए। जो मैंने 8 साल में जो एक चीज़ सीखी है उसमें यह है कि मुझे जो जितने भी सस्ते हमारे पास कमर्शियल बर्ड्स हैं जो हमारे लोकली मार्केट में आप अभी ऐड लगाएं और 5 मिनट में सेल हो जाएंगे, जो वो जितने भी बर्ड्स हैं उनको हमें कॉलोनी में ही ब्रीड कराना चाहिए। उनको हमें कभी भी ब्रीडिंग जो है उनकी वो नहीं करनी चाहिए केजेस में,
क्योंकि केजीज़ के अंदर उनकी फीड इनटेक, उनका एक्स्ट्रा केयर, उनके लिए सेपरेट से एक पूरा टाइम स्पेंड करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सस्ते बर्ड्स का आपको पता है, अगर आप लोकल मार्केट में परचेज़ कर रहे हैं तो 90% आपको वो झूठ की बेस पे ही देंगे कि ये कंफर्म पेयर है। वो कभी भी पेयर होगा नहीं, और या तो वो बच्चे होंगे, क्योंकि इसमें लव बर्ड में 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का फुली कवर्ड और 2 साल का परिंदा, आप साइज़ के हिसाब से इतना ख़ास नहीं जज कर सकते कि ये इसकी एज क्या है। तो ये इसमें बड़ा ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है लव बर्ड में। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट होगा। आप देखें, ये जो इधर पारब्लू बैठा है, ये 3 साल इसकी एज है, और जो ये पारब्लू बैठा है यहाँ पे, ये बेसिकली उससे बड़ा लग रहा है, लेकिन ये उसका बच्चा है तीसरे क्लच का, और इसकी एज 1.5 साल की है, तो उससे ये 1.5 साल छोटा है, लेकिन हम विजुअली नहीं बता सकते कि वो बड़ा है कि छोटा है। तो इसलिए सस्ता अगर बर्ड है आपके पास तो आप उसको डेफिनेटली आप उसको कॉलोनी बर्ड्स में लगाएं। और अगर आपके पास कुछ महंगे पेयर्स हैं, आप 10-12 हज़ार से ऊपर के हैं, तो आप उनको फिर अपने पास एक 8 खाने वाला केज ले लें, या जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं उस लिहाज से आप लेके, तो आप उसके अंदर इनको लगाएं उस लिहाज से, तो वो हमारे पास ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अब आप इसमें देखें कि कॉलोनी में तो सस्ते बर्ड्स को कॉलोनी में ही लगाएं, और महंगे बर्ड्स को आप ब्रीडिंग केजेस में ही लगाएं, तो उस लिहाज से ठीक रहेगा आपके पास। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए अब हम देखते हैं किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मैं शेड की मेकिंग के हिसाब से थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँगा कि शेड को गर्मियों में किस तरह से बनाया जाए कि गर्मियाँ आपकी कवर हो जाएं। क्योंकि देखिए, हमारे जो इलाका है पंजाब का, इसमें सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है, 2 महीने मैक्सिमम पड़ती है सर्दी, उसके बाद सर्दी का कोई इतना ख़ास रुझान नहीं है। तो ज़्यादा हमें गर्मी में मसला होता है, तो गर्मी में हमें बचाना पड़ता है बर्ड्स को, तो वो ज़रा हमें देखना पड़ता है। तो उस पर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। शुक्रिया जी।